हेलो दोस्तों, सिविल साइट विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जे मैंने इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे मैंने ले आया हूँ। गैमन इंडिया और एफकॉन्स के क्वेश्चन है ये, तो उन पे आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ। और ऐसे भी अगर आप फ्रेशर हो या साइट इंजीनियर हो, आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एज ए क्लाइंट जाओगे या कॉन्ट्रैक्टर के साथ करोगे या किसी कंपनी में जाओगे, तो आपको आगे कॉन्ट्रैक्टर को काम करवाना है, तो उससे कैसे हैंडल करना है। आप सिविल इंजीनियर हो, आपकी क्या पावर है, आप क्या डिसीजन दे सकते हो ऑन साइट, उन पे क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन लाया हूँ। पार्ट वाइज हमारे क्वेश्चन रहेंगे, मतलब पार्ट 1 आज मैं लेके आया हूँ, 7 क्वेश्चन आज दिखाऊंगा। पार्ट 2 में हमारे 7 क्वेश्चन रहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूज में भी पूछेंगे 3 क्वेश्चन इसमें से, तो उन्हीं पे आज मैं लाया हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि बेल आइकन दबाया रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप इजीली पा सकते हो। तो आज का टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है हमारा, टॉप 7 टॉपिक एवरी साइट इंजीनियर शुड नो, पार्ट 1। तो मतलब पार्ट 1 है आज, उसमें 7 क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए अगर आप साइट इंजीनियर हो। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इफ ऑन साइट स्लम्प टेस्ट फेल, मतलब जो हम साइट पे स्लम्प टेस्ट करते हैं वो फेल हो जाए, शुड इंजीनियर अलाउ द कॉन्ट्रैक्टर टू कंटिन्यू द कंक्रीटिंग वर्क। मतलब जो हम साइट पे कंक्रीट, मतलब उसकी वर्केबिलिटी चेक करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट करते हैं, तो अगर वो स्लम्प टेस्ट फेल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्टर को, आपको इंजीनियर हो आप, तो अलाउ करना चाहिए काम करने के लिए कि नहीं, तो उसी पे मैं आज बताऊंगा। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, ये थ्योरी देख के आप डरना मत, मैं इसका बस लिखा हुआ है, मैं ऐसे बता दूंगा आपको, आप पढ़ भी सकते हो। तो है क्या, मतलब सबसे पहले क्या है, द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू कंप्लाई विद द कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट एंड देयरफॉर एज जीसीसी, मतलब जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज 54 के हिसाब से अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब वो आपकी फुलफिल नहीं कर पाया कंडीशंस, मतलब जैसे आपने वर्क ऑर्डर में दी हुई हैं, जहाँ जो स्पेसिफिकेशन पहले दी, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो आप उसको उस चीज़ का पैसा लेने, क्लेम करने से परहेज कर सकते हो, मतलब उसको रोक सकते हो। अगर मतलब उसने कहा, आपने कहा है कि वर्क ऑर्डर में दिया है हमें ऐसा कंक्रीट चाहिए, ऐसी उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है तो आप उसको क्लेम, मतलब उसको वो पैसा नहीं दे सकते हो। ये किसमें का है, जीसीसी 54 में। तो एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या रहती है, अगर स्लम टेस्ट फेल हो जाए तो ऐसे, मतलब साइड कंडीशन देखते हुए आप उसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि आप काम कंटिन्यू रखो, लेकिन जो उसकी मतलब नेक्स्ट होता है, मतलब उसका कंप्रेशन टेस्ट होगा उस कंक्रीट का, अगर वो फेल होता है तो वो नहीं चलेगा। मतलब उसमें पहले में आप स्लम टेस्ट फेल हुआ तो आप उसको कर सकते हो कि आप काम कंटिन्यू रख सकते हो, लेकिन उसकी फिनिशिंग वगैरह प्रॉपर रखो। लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है कंक्रीटिंग का, उसमें क्या रहता है, कंप्रेशन टेस्ट, लेकिन कंप्रेशन टेस्ट उसको पास करना होगा। अगर कंप्रेशन टेस्ट भी पास नहीं हुआ तो वो स्ट्रक्चर उसको, कॉन्ट्रैक्टर को डिमोलिश, मतलब तोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये 2 चीजें होगी। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अगर आप एज ए क्लाइंट किसी इंटरव्यू में देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इन कंक्रीट कंप्रेशन टेस्ट नॉर्मली 150 mm कंक्रीट क्यूब सैंपल इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। मतलब आपने देखा होगा साइट पे कि 150 बाई 150 का क्यूब, हमारा स्टैंडर्ड साइज क्यूब यूज किया जाता है। वाई, मतलब 100 बाई 100 का कंक्रीट हम क्यों नहीं यूज करते वहां पे साइट पे। तो इस पे मैंने पूरी टोटल वीडियो डाली हुई है, मतलब उस पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, मैं उसका लिंक दे दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उसको अच्छे से देख सकते हो। ब्रीफली उसमें मैंने बताया, इसमें मैं बता देता हूँ ऊपर से। हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि जो हमारी टेस्ट मशीन यूज की जाती है साइट पे, वो लिमिटेड, मतलब उसकी उनकी कैपेसिटी, जो लोड कैपेसिटी होती है लिमिटेड होती है, मतलब। और जो हमारा डिपेंड होता है इनकी फेलियर, मतलब फेलियर लोड, वो डिपेंड होता है एरिया पे। जितना बड़ा एरिया होगा ना, उतना आपको बड़ा लोड चाहिए उसको क्यूब को फेल करने के लिए। तो इसीलिए हम 100 बाई 100 का यूज नहीं करते हैं। और इसका मैं ब्रीफली बताया हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो दे दूंगा, उसमें बताओ, उसमें देख सकते हो आप,
ठीक है। तो इसमें आपने इसका आंसर देना होगा, तो क्या दे सकते हो आप इंटरव्यू में यहाँ ऐसे कि जो मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा आपको लोड उसको क्रश करने के लिए लगेगा, इसलिए हम 150 बाई 150 का क्यूब यूज़ करते हैं और स्टैंडर्ड रहता है, और इतनी कैपेसिटी की हमारी मशीन अवेलेबल होती है साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन यूजिंग पंपिंग फॉर कंक्रीट वर्क। मतलब क्या मेजर प्रॉब्लम आती है अगर आप पंपेबल मतलब बूम प्रेशर यूज़ कर रहे हो साइड पे। तो सबसे पहले क्या होता है, पाइप में मतलब फ्रिक्शन रहती है, कंक्रीट और पंप पाइप जो रहती है उन दोनों में फ्रिक्शन होगी। उससे क्या होगा, मतलब जो हमारा होता क्या है, जो कंक्रीट में पंपेबल चीज क्या होती है, उसमें वाटर, ओनली वाटर ही पंपेबल होता है। बाकी हमारा उसमें क्या करता है, पाइप और उसमें फ्रिक्शन होती है, उससे फ्रिक्शन होने से क्या होता है, हमारा सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसीलिए उसको ठीक करने के लिए, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको सही करने के लिए आप पंपेबल मॉल है, अगर उसमें सिग्रेशन ब्लीडिंग हो रही है, उसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें क्या जो हमारा सीमेंट क्वांटिटी होती है तो उसको इंक्रीज कर लेना है। उसको इंक्रीज करने से क्या होगा, मतलब कोहेजन आ जाएगी, कोहेजन आ जाएगी तो कंक्रीट में, और उससे क्या होगा, इजिली आपका माल जो कंक्रीट हुआ पंपेबल बन जाएगा और उसमें सिग्रेशन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट, और दूसरी प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, अगर आपने कोई एग्रीगेट जो यूज कर रहे हो प्रॉपर सिलेक्शन से, मतलब ग्रेडिंग कंक्रीट उसमें एग्रीगेट यूज करोगे, उससे भी जो कंक्रीट होता है उसकी पंपेबिलिटी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कंक्रीट कंप्रेशन टेस्ट फेल्स, ठीक है, शुड जो हमारा स्केमिड हैमर टेस्ट भी अडॉप्ट एज अल्टरनेटिव टेस्ट टू प्रूव द कंक्रीट स्ट्रेंथ। मतलब जो हमारा अगर कंप्रेशन टेस्ट फेल हो जाए तो हमें रिबाउंड हैमर वहां उसके बाद यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन एक पुट होता है। तो सबसे पहले आंसर क्या है इसका, द रिबाउंड हैमर ओनली मेजर द सरफेस हार्डनेस ऑफ कंक्रीट। मतलब जो रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है वो सिर्फ उसकी हार्डनेस चेक करता है कंक्रीट, मतलब उसकी स्ट्रेंथ नहीं बताता है अच्छे से। तो क्या होता है, आल्सो टेस्ट इज वेरी सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ एग्रीगेट एंड वॉइड एट द सीमेंट सरफेस, इट इज नेसेसरी टू टेंड। मतलब क्या इसने ये बताया हुआ है कि जो हमारा टेस्ट है वो वेरी सेंसिटिव होता है और इसमें इफेक्ट कर जाता है, मतलब जो हमारा कंक्रीट होगा ना, मतलब उसमें एग्रीगेट यूज हुआ होगा, उससे भी उसकी इफेक्ट कर जाता है रिबाउंड हैमर, तो उससे अच्छे उसकी हार्डनेस नहीं बताता है। इसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमसे कम 10 रीडिंग हमें लेनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, रिबाउंड हैमर इज नॉट द गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द कंक्रीट कंप्रेशन टेस्ट। मतलब उसके बाद हम कंप्रेशन टेस्ट अगर फेल हो जाए तो उसके बाद हमें रिबाउंड हैमर नहीं टेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिबाउंड हैमर टेस्ट है वो उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं करता है, वो हार्डनेस बताता है। और उसके बाद हम अगर कंप्रेशन टेस्ट फेल हो जाए उसके बाद हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं, काफ़ी वो टेस्ट हैं, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा, इफ ए कॉन्ट्रैक्टर प्रपोज टू इंक्रीज कंक्रीट कवर बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्चुअल स्पेसिफिकेशन शैल इंजीनियर एक्सेप्ट द प्रपोजल। मतलब ये कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर कहे कि जो कवर है मतलब 30 का है या 40 का है तो उसको इंक्रीज करने के लिए बोले, तो वो इंजीनियर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आंसर है उसका नहीं। क्यों एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहिए ये मैं आगे बताता हूँ पहले, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो -+5 mm ऊपर नीचे आप ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आपको नहीं लेना होता है। इसका फंडा क्या है, क्लोजली स्पेस्ड बार विद स्मॉलर कवर विल गिव नैरो क्रैक्स देन वाइडली स्पेस्ड बार विद लार्जर कवर। मतलब कि जो रेनफोर्समेंट होती है ना हमारी, जो अगर क्लोजली स्पेस्ड है तो अगर उसका कवर छोटा भी होगा तो इतना लंबे क्रैक्स, बड़े क्रैक्स नहीं होते, जितना अगर रेनफोर्समेंट है उसका स्पेसिंग ज़्यादा है और आप उसमें कवर भी ज़्यादा छोड़ रहे हो तो उसमें क्रैक्स बहुत बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका क्या हुआ, देयरफॉर विद एन इंक्रीज ऑफ कंक्रीट कवर विद क्रैक्स विद इंक्रीज विच इज अनडिजायरेबल। मतलब अगर कंक्रीट का कवर जितना बढ़ता जाएगा, मतलब अगर 30 की जगह आप 70 का यूज़ कर रहे हो तो उतने बड़े आपके क्रैक्स बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए कवर जितना मेंशन किया है उतना ही आपको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ बार इन्फोर्समेंट इज मोर करोजन रेजिस्टेंस, एपॉक्सी कोटेड बार्स, स्टेनलेस स्टील बार या गैल्वेनाइज्ड बार्स। तो कौन से जो बार है रीइंफोर्समेंट बार
वो क्रोजन नहीं पकड़ते। वो कौन से? स्टेनलेस स्टील वाले। बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, स्टेनलेस स्टील मतलब इनके अकॉर्डिंग स्टेनलेस स्टील है जो वो क्रोजन रेजिस्टेंट होता है, मतलब क्रोजन इतनी जल्दी नहीं पकड़ता एज कम्पेयर टू बाकी मतलब जो हमारे एपॉक्सी कोटेड है जहाँ गैल्वेनाइज्ड स्टील है। एंड गैल्वेनाइज्ड स्टील इज वर्स्ट ऑफ स्टील बिकॉज इट क्रोजन व्हेन रिकवर्ड विद, मतलब जो हमारा गैल्वेनाइज्ड होता है वो बहुत जल्दी क्रोजन पकड़ लेता है जैसे ही वो कंक्रीट के कॉन्टेक्ट में आता है। नेक्स्ट है हमारा, कैन ग्राउंड रिप्लेस कंक्रीट इन नॉर्मल स्ट्रक्चर, मतलब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर जो रहते हैं हमारे कंक्रीट को हम ग्राउंड से रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं। द मिक्सचर ऑफ सीमेंट वाटर अलोन कैन नॉट रिप्लेस कंक्रीट, मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ग्राउंडिंग होती है वो श्रिंकेज बहुत करती है कंक्रीट से कंपेयर में, और क्रीप उसमें बहुत जल्दी आती है, इसलिए हमारा कंक्रीट बेस्ट है किसी भी स्ट्रक्चर में। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक हमारा 7 क्वेश्चन पे था जो इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं और आपको भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।